मेरे पास और बहुत से सवाल हैं। वो यही वचन पढ़ के बोलता है, प्रभु बोलता है मैं तलवार चलाने आया। तलवार चलाने आया मतलब सेपरेशन करने आया मैं। प्रभु ने क्या सेपरेशन किया? आपको आपके पाप से अलग किया। क्या सेपरेशन किया उसने? मैं शराब के अंदर बीता हुआ जीवन था, आज मैं प्रभु की जिंदगी में नया जीवन पाया। क्या अलग किया मुझसे? मेरी बुराई, मेरी सलवारी, मेरी जो भी गंदगी थी, मेरे पाप में जीवन था, प्रभु ने उससे मुझे अलग किया। प्रभु ने तलवार नहीं चलाया तो क्या चलाया? प्रभु ने कहीं भी किसी को भी तलवार चलाने के लिए नहीं बोला, लेकिन बोला मैं चलाने आया हूं। ये दुनिया में आज से इससे पहले जितने परमात्मा लोग आए थे वे सब पापियों को मार रहे थे। मेरा प्रभु आया, पाप को नष्ट किया, पापियों को बचाया। अब दुनिया का और हमारा बाइबल का बाप कहां मुलाकात करते हैं? इसकी रियल मीनिंग क्या है? अगर प्रभु ने बोला मैं तलवार चलाने आया तो एक और बात है, इसका जवाब सामने वाला दे सकता है। प्रभु बोलता है एक सच्चा मित्र को एक मित्र जान भी देता है, और तुम मेरे मित्र हो। क्या प्रभु ने उसके लिए जान दिया या नहीं दिया? इसका क्या अर्थ निकालोगे तुम? बताओ, तुम में किसने किसके लिए जान दिया? तुम्हारे मजहब और तुम्हारे धर्म में कौन किसके लिए मरा? तुम बाइबल की नुक्स निकालते हो, बाइबल को पूरी तरह से समझने। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, खुदावन का नाम मुबारक हो। पौल कहता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, फिर भी तूने जो भेजा है ना इपैफ्रादुस, मैं बहुत आनंदित हूं। तेरा जो भेंट है वो मेरे को काम आया। ये जरूरी है, आज आपका किसी न किसी विश्वासी को काम आना बहुत जरूरी है। बाइबल ये भी कहता है यदि तेरा दाहिना हाथ दे तेरा बाएं को मालूम नहीं होना चाहिए। ये भी बाइबल कहता है। तो डिंडोरा पीट के मत देना, लेकिन तेरे मन में जो गुप्त में किसी की मदद करने की है तो इच्छा जरूर तो आगे बढ़ना। हालेलुया। सो एक वर्चू का मतलब बाइबल में वर्चू वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया है? यहां पीटर में हम क्या देखते हैं? हर विश्वास करने वाले को तुम्हारे जीवन के अंदर विश्वास के ऊपर जो पायरी है वो है सद्गुण, भला काम। अब ये भला काम के लिए बाइबल किस किस को भला काम बोलता है? दो तीन उदाहरण देखेंगे। एक है रूत की किताब में, उसका 3रा अध्याय, रूत 3रा अध्याय, उसका 10 और 11 वचन पढ़िए। रूत चैप्टर। हाँ, हे बेटी यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो। यस, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रति पहले से अधिक दिखाई जी। क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। हाँ, इसलिए अब हे मेरी बेटी, हाँ, मत डर। हाँ, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। तू भली स्त्री है। अ वर्चुअस वुमन, इंग्लिश में लिखा है अ वर्चुअस वुमन। रूत को बाइबल वर्चू बोलता है। इधर तो 7 पायरी है विश्वास के ऊपर, हमको सद्गुण बढ़ाना है। ये तो आप और हमने लेना है नहीं लेना है, करना है नहीं करना है, ये आपका सोच है। लेकिन रूत इससे पहले बोआज से मिली, वो पहले ही ये कहा गया कि वो भली स्त्री है। किस बात से वो भली स्त्री है? वो भली स्त्री इस बात से है, जब भी नओमी का पति मर गया, रूत का पति मर गया, तो नओमी ने रूत से कहा तू अपने घर चली जा, मेरे पास कोई और बेटा नहीं कि मैं तेरी शादी उससे कर सकूं, ना ही मेरा कोई रिश्तेदार है ना कोई पहचान, मैं पराया देश में एक पराया स्त्री हूं, मेरे पास कोई आगे चल के यानी तुझे बसाने का कोई रास्ता नहीं। फिर भी रूत ने कहा नओमी को मैं तेरे साथ चलूंगी। हालेलुया। आज का चक्कर ऐसा नहीं है। सास मरने के पहले इतना बैंक बैलेंस है तो उसको 2 दिन पहले घर में लेकर के बिरयानी खिलाएंगे उसको, क्योंकि मरने के पहले उसका हिस्सा बंटवारा करने का, इसके लिए सब लोग माँ का बहुत ख्याल करेंगे कि माँ जाते समय मेरे को कितना दे के जाएगा। पर रूत जिस सास के पीछे गई उसके पास देने को कुछ नहीं था। मतलब रूत लालच में नहीं गई। पति मर गया, ससुर मर गया, अब रूत का पास कुछ है नहीं, बेथलेहम छोड़ के पराया देश में आए हैं। अब मोआब के अंदर तो श्रापित है, अब वापस जाएगी कब, क्या भीख मांगेगी, कैसे कमाएगी, कहां रहेगी, ये कुछ भी रूत ने नहीं सोचा। इसके लिए बाइबल रूत को बोलते है वो भली स्त्री है। हालेलुया। कि मेरे को जाने से मेरे को क्या आशा है, ये विधवा के साथ मैं भी विधवा,
ये विधवा के साथ जाएगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है। अब ये बात तो सब बोआज को मालूम पड़ गया था कि पहली बार वो बीन के चली गई थी। ये बात कब हो रही है, जब नवमी ने उसको कहा कि आज रात को वो खलियान में आने वाला है, तू जाकर उसके पैरों के पास लेट जा। और बोआज ने जब चादर उठ के देखा तो रूत उधर लेटी हुई है, तो उसने रूत को बोला कि तू घबरा मत, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि इस लड़की का पूरा आशा मेरे ऊपर है अभी, इसीलिए रात बेरात मेरे चरणों में आके सोई है। उसकी चादर को अपने ऊपर उड़ा लिया। अब उसने बोला कि मैं तेरे लिए भलाई करूंगा, क्योंकि मैंने जाना है कि तू भला स्त्री है। तो अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ा, तूने अपने देवी देवता मोआब के परमेश्वरों को छोड़कर यहोवा को परमेश्वर मानने के लिए आई है। तूने कहा तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। ये वायदे हम लोग शादियों में पढ़ते हैं, जहां पर भी मसीही शादी होती है यही पढ़ते हैं, लेकिन शादी पढ़ने के टाइम पे स्टेज में कोई विधवा को नहीं खड़ा करते, लेकिन कहानी विधवा का ही पढ़ते हैं। कैसी अनाड़ी दुनिया मालूम नहीं। शादी में जिसका अभी बीच में इनका आपका सलोमी का बहन का लड़के का शादी था, क्या नाम है उसका, राजेश विशाल। विशाल की जो ससुर है, मानी है ना उसको, सास है, ससुर है खाली, मानी सास। तो क्या हुआ, जब मैं शादी तो मेरे कान में आके हमारे एक बहुत बुजुर्ग आदमी है अल्पिट साहब, बोला कि वो उसको क्या बोलते हैं, वो उसका बाप खड़े रह सकते हैं क्या शादी में, उसका औरत मर गया ना, मतलब विडोवर, वो आदमी शादी के करार में नहीं खड़ा रह सकता। मैं बोला हाँ ऐसा है, नियम है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो इसके लिए मैं गॉड फादर बन के खड़ा, इसके लिए अल्फ्रेड खड़ा था गॉड फादर बन के, क्योंकि उसका लड़की का जो माँ है वो गुजर गई है, बाप अकेला खड़ा रहना है तो पति पत्नी दोनों खड़ा रहना है, नहीं तो अशुभ माना जाता है। लेकिन करार किसके पड़ रहे, जिसका पति मर गया, जिसने वायदा किया, वही तो करार आज भी जमाने से पढ़ते आ रहे। हालेलुया। मैं एक बार पुणे में एक शादी था, प्रचार करने के लिए मुझे बुलाया था, मैंने इसी के ऊपर प्रचार किया। वहां कहीं पास्टर लोग आए, बोले पास्टर जी ये तो कभी सोचा ही नहीं हम लोग कि जो कस्में हम पढ़ रहे हैं ये विधवा की कस्में हैं। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा गांव मेरा गांव, तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगा, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगा। इतना सब बोलने के लिए जो बातें बोआज को मालूम पड़ा, तब बोआज ने रूत को बोला तू भली स्त्री है, यू आर अ वर्चुअस वुमन। विधवा है करके वो नहीं बोल रहा है, बस तेरी भलाई के लिए जो करना है वो मैं करूंगा। आपकी बात समझ में आ रही है? क्योंकि रूत ने नवमी के ऊपर भलाई किया, इसीलिए बोआज ने रूत के ऊपर भलाई किया और बोआज के ऊपर खुदा ने भलाई किया। इसीलिए ये दोनों का नाम यीशु मसीह के वंशावली में आ गया। यीशु मसीह के वंशावली में नाम आना इतना आसान नहीं था, लेकिन इनका नाम क्यों आया? क्योंकि ये भले लोगों में जाने गए। मत्ती 1 अध्याय उसका 5 वचन, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 5। सलमोन और राहाब से हाँ। बोआज उत्पन्न हुआ। हाँ। बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। बोआज और रूत से ओबेद, देखो बोआज का नाम आ गया, रूत का नाम आया, पति और पत्नी दोनों का नाम यीशु मसीह के वंशावली में आया, क्योंकि ये लोग भले काम किए हैं। इसीलिए विश्वास के ऊपर अगर आपके जीवन में सद्गुण नहीं है, मुझे लगता है कि जीवन की किताब में भी आपका नाम नहीं आएगा। अगर जीवन में आपका किताब में आपका नाम आना है तो आप एक भला व्यक्ति बनना जरूरी है। खैर, अगर मैं चाहूंगा ये 7 पायरी के ऊपर बात करें तो 7 कॉटेज प्रेयर के ऊपर मैं एक पायरी के ऊपर बात करूंगा। 7 कॉटेज प्रेयर है ना, जितने इसके आगे जो भी इस सद्गुण, इसके ऊपर समझ के ऊपर भी बात करेंगे। ये मसीह लोगों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। और नबी ने कहा कि रैप्चर का जो स्टेचर है वो ये पायरी से ही चढ़ के रैप्चर तक पहुंचना है। विश्वास तो बहुत बेसिक चीज है। विश्वास के ऊपर तुमको अभी आज मैं जो भी बातें आपको बताऊंगा, इनमें से अगर आपने सोच लिया कि अरे ये काम तो मैं करता हूं, तो समझना आपके पास सद्गुण आ गया है, मतलब विश्वास का अगला पायरी आपके पास है। नहीं तो आज शाम बहुत से बिलीवर लोग फेल हो जाएंगे। आज शाम आप बोलेंगे यार मैं तो अभी तक सद्गुण के बारे में सोचा नहीं, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप।
आपको ये 7 पायरी पकड़ना है तो इस 7 पायरी में पढ़िए। एक और जगह नीति वचन 31 अध्याय के अंदर भली स्त्री का उल्लेख किया गया है, और ये किसने किया है? सोलोमन राजा ने किया है। कितना? सोलोमन राजा ने किया है। प्रेज द लॉर्ड। भली हाँ। पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगी से भी बहुत अधिक। ओ हालेलुया। मूंगों से भी, मूंगी से नहीं, मूंगों से। मूंगों से भी। हाँ, मूंगों से मतलब बहुमूल्य पत्थर, उनकी कीमत मूंगों से भी अधिक है। हाँ, आगे। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। ये है खूबी है, पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, क्योंकि उसकी कीमत बहुत है। और उसे लाभ की घटी नहीं होती। हाँ, वो अपने जीवन के सारे दिनों में हाँ, उससे बुरा नहीं परंतु भला ही व्यवहार करती है। हाँ, वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर हो अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम भली करती भली है। स्त्री का गुण है, वो भली स्त्री। व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। हाँ, वो रात्रि को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है जी, और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। जी, वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है हाँ। और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वो अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। जी, रात को उसका दिया नहीं बुझता। हाँ। वो अटेरे में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वो दिन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। इस वचन जबरदस्त वचन है। गरीबों के लिए वो अपनी मुट्ठी खोलती है। मुट्ठी बंद तो लाख की, खुली तो खाक की, हमारा पास्टर का डायलॉग था। वो गरीबों के लिए मुट्ठी, मतलब क्या मालूम है? उसको लगता ना ये फैमिली गरीब है, ये फैमिली को वो अपना मुट्ठी खोल के देती होता। भली स्त्री कौन है? जो भोर उठकर सवेरे जल्दी तड़के उठकर अपना हाथ को रोकती नहीं है। और आगे, वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। हाँ, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वो तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैजनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुर्णियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। देखो, सन के औरत के वजह से ये आदमी जिधर बैठेगा उधर उसका सम्मान होता है। क्या सम्मान होता है? अरे इसकी पत्नी है ना, एक नंबर भली पत्नी है, इसका सम्मान होता है। अभी आगे, वो सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारियों को कमरबंद देती है। वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। बच्चे लोग माँ को क्या बोलते हैं? प्रभु ने ऐसा एक माँ हमको दिया, धन्य है। हाँ, आगे। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। देखो, ज्यादा मेकअप करने वाला औरत रहेगा ना, बाहर निकलने का टाइम पूरा लिपस्टिक, बार पाउडर, वो एक नंबर का क्रूर औरत होगी। क्योंकि जो अच्छी औरत है ना, वो अपने गुणों से सजाती है अपने आप को, मेकअप से नहीं सजाएगी। आप दुनिया में देखिए, अभी मैं एक शादी में था कहीं, तो मुझे पता नहीं, बोलने में मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, तो मैंने बोला अगर मैं किसी लड़की को देखो इतने बड़े बड़े नखून और नेल पॉलिश लगाई हुए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक नंबर की सुस्तड़ होगी। कभी बर्तन मांजती नहीं होगी घर पे, कभी कपड़े धोती नहीं होगी, कभी झाड़ू बुखारा करती नहीं होगी, नहीं तो ये नखून ऐसा नहीं रहेगा उसका। तो मेरे को बहुत लोग आके बोले, प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर, ऐसा कोई बोलता नहीं। मैं बोला कोई है क्या नखून वाले इधर? बोला हमारे घर वाले सब वैसे नखून वाले आए हैं सर, और वैसे ही है जैसे आपने बोला ना, सवाल ही नहीं।
तुम मेकअप के लिए करते हो, लेकिन दुनिया को क्या दिखाते हो? मैं एक नंबर का चापलूसी हूं। और यहां पर लिखा है उसके बच्चे तड़के उठकर द राइज ऑफ कॉल अ ब्लेस्ड हर हस्बैंड आल्सो एंड ही प्रेजेस। ये तो बहुत शुक्र है कि कोई पति अपने पत्नी की तारीफ करे। मेरा पत्नी ऐसा है, मेरा पत्नी ऐसा है। तो मेरा पत्नी यार लाखों में एक है, मिला कहां से पता नहीं। शादी करके तुझसे पछताया। मैं बोलता हूँ उससे अगर कोई और मिला होता, बदतर मिला होता। आज प्रभु ने तेरे को मैचिंग करके दिया है। और मैं अक्सर देखा विश्वासी पति और पत्नियों में, अगर आदमी 75 होगा ना तो औरत 125 होता है। मतलब वो 25 इधर प्रभु ने डाल दिया। 50 रहेगा तो औरत 150 रहेगी, अरे औरत 50 रहेगी तो आदमी 150 रहेगा। मतलब दोनों गाड़ी का पहिया जो है ना वो बरोबर चलता है। ऐसे बहुत सारे विश्वासियों के घरों में हम जाते थे, हम लोग टेबल में खाना खाने बैठते थे, कुछ अगर बात किया अपनी पत्नी ने किया ना, खत्म। आदमी ऐसा उठ के सुन में निकल के चला जाएगा बाहर। एक इशारा काफी है। आइए भाई, अंदर जगह है, आप भी सुनो, पति पत्नी का सवाल है। Give her of the fruit of her hands and let her own works praise her in the gates. उसकी तारीफ होती है। मैंने ये उदाहरण हमेशा कहा है। एक बार ऐसा हुआ था, माँ मर गई, बेटा को अमेरिका से बुलाया गया, बेटा आया, मैयत सब हो गई, और जो भी खर्चा पानी, जो भी दिन मनाना था, सब कुछ मनाकर लड़का वापस अमेरिका चला गया। और कुछ महीनों के बाद उस घर में जो काम करती थी आया मर गई। तो लड़का वहां से आया, वापस आया, इतना पेटी के पास बैठ के रो रहा है, माँ तू क्यों मेरे को छोड़ के गई, ऐसा वैसा। बहुत दुखी हो गया लड़का, और बहुत सेवा कर रहा है लोगों का, ये सब। वो लोग परेशान हो गए। पास्टर साहब ने बोला, बेटा गया 6 महीने पहले तेरा माँ मर गई थी, तू आया, रोया तक नहीं, और जो अपना काम करना था करके चला गया। अब ये तो तेरे घर की नौकरानी थी और तू इतना रो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है बात। लड़के ने बोला, पासी जी बात ऐसी है कि मेरा माँ ने खाली मेरे को जन्म दिया, लेकिन मेरे को पाला ये औरत ने। क्योंकि मेरा माँ जाती थी क्लब में पत्ते खेलने को, उसको प्रोग्राम से फुर्सत नहीं होती थी, ड्रामा से फुर्सत नहीं होती थी, खाली वो मेरे को जन्म दिया, लेकिन प्यार मेरे को इसने दिया। इसके लिए इसने जाने से मेरे दिल में बहुत नुकसान हो गया, लेकिन मेरा माँ गया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्यार बांटते हैं ना, उसके लिए दुनिया रोता है। अच्छा हो गया हो बोलेगा, लेकिन प्यार बांटने वाला के साथ में लोग दुख सहानुभूति करते हैं। ब्रदर, ये जिंदगी में जीना है तो औरों के साथ प्यार बांट के जीना है। नहीं, अगर आपको ये धरती पर रहना है तो आपको प्यार बांटना है लोगों के साथ। आपका मुट्ठ हाथ जो बंद है उसको खोलना है आपके हाथ में। खुदावन की बरकत और आशीष लेने के लिए ये विश्वासी के जीवन में जरूरत है। स्टेचर ऑफ अ परफेक्ट मैन, स्टेचर ऑफ अ परफेक्ट मैन। लोग 7 स्टेप 7 थंडर, 7 स्टेप 7 थंडर। अगर मैं डैनी को माइक दूं ना, इसके पूरे दिन में ये थंडर प्रचार करने वाले एक गिलास पानी भी नहीं पूछ रहे थे उसको। ये कंडीशन उसकी हो गई थी। नौकरी नहीं था, परेशान था, विलार के अंदर था। उस समय में बहुत उनके साथ में घूमा, परिवार को लेके रात और दिन उनके पीछे में घूमा, प्रचार किया। ये पहला आदमी है जो पास्टर की शादी में प्रचार किया आदमी रहेगा। अपने पास्टर के शादी में प्रचार करने वाले ये पहला आदमी रहेगा। इतना इसका गुण गाया, लेकिन जब इसकी हालत बुरी हुई तो एक गिलास कोई पानी तक नहीं पूछता। ब्रदर, आप रिक्शे में आए क्या, आपके बच्चे ने खाना खाया क्या, वो भी नहीं पूछते। तो फिर इतना 7 थंडर का प्रचार करके क्या फायदा है? 7 गुणों के बारे में बात करके क्या फायदा है? विश्वास के ऊपर जो गुण है, सद्गुण अगर आपके जीवन में नहीं है। और कुछ स्वार्थी लोगों को मैंने देखा, खाली अपनों से ही प्यार करते हैं, अपनों से। अब मैंने यह भी देखा कि एक ही चर्च में एक को सब देंगे, दूसरे को कुछ भी नहीं देंगे। अब वो भी बेचारा उधर फंसा पड़ा है कि मेरे को आज नहीं कल कभी ना कभी तो मिलेगा ही, ऐसा वो भी फंसा पड़ा है। कुछ मिलने की आशा में आदमी एक जगह पे अपना जिंदगी गंवा रहा है। हालेलुया, आप मेरे साथ है ना? कोई लोग चर्च बदलते हैं देखने के लिए, ये चर्च में कुछ मदद मिलेगा क्या। अगर अपनी अपेक्षा से नहीं मिला तो दूसरा चर्च बदल दो, वहां भी अपने अपेक्षा से नहीं मिला तीसरा चर्च बदल दो। और कुछ लोग चर्च बदलेंगे नहीं, सिर्फ मदद मिलता है करके। उनको वचन से कोई मतलब नहीं है,
वहां से हेल्प मिल रहा है, इसके लिए वो वहां वफादार बने रहेंगे। मतलब आपके जीवन में सद्गुण होना बहुत जरूरी है। आगे बाइबल कहती है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 9, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, और इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। अपनी कमजोरी पर मैं घमंड करता हूं कि जब मैं कमजोर होता हूं तब मैं मसीह में बलवान होता हूं। सामर्थ मुझ पर छाया करती है। दुनिया में ये एकदम ऑकवर्ड डायलॉग है। दुनिया में मजबूत कब होगा? जब वो बहुत मजबूत आदमी होगा, पैसे से इससे तो मजबूत होगा, दादागिरी होगा। लेकिन बाइबल बोलती है जब तुम कमजोर होते हो तब खुदा तुम्हारी सामर्थ को, तुम्हारी ताकत की परख करता है। देखिए, आपने कभी डिप डिप चाय पिया? आप जितनी बार उसको गर्म पानी में डुबाओगे उतना ही कलर देगा, उतना ही चाय कड़क होगा। जब मैं ट्रेन में डिप डिप पीता हूं तो मैं लास्ट तक वो चाय पत्ती को फेंकता ही नहीं, उसी में रखता हूं ताकि उसका पूरा रस उतर जाए। और एक विश्वासी का परीक्षा, जब वो गर्म पानी में डालो तो मालूम पड़ेगा अपना रंग देता है या नहीं देता है। ये परीक्षा है। और खुदा के लिए एक ऐसा प्याला बन जाओ, खुशबूदार प्याला। परीक्षा में पढ़ने के बाद, गर्म पानी में पढ़ने के बाद अपना क्वालिटी को दिखाओ, नहीं तो कुटर गिला रे देव, किधर गया परमेश्वर? क्या तकलीफ, क्या मुसीबत, क्यों परमेश्वर को दोष लगा रहे हो? तुमने विश्वास के ऊपर कभी सद्गुण का प्रैक्टिस किया ही नहीं, तो तुम क्या अपेक्षा करते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ करेगी? पिछली वाली मीटिंग में मैंने ये संदेश दिया था, जैसा तुम चाहते हो कि लोग मेरे साथ करें वैसा पहला तुम उनके साथ करना, तब लोग भी तुम्हारे साथ वही बर्ताव करेंगे। आप मेरे साथ हैं? गलातियन चैप्टर 6 वर्स 10। गलती करा, जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। जहां तक अवसर मिले, जहां तक अवसर मिले, इसका मतलब यह है कि जब भी मौका मिले, जब भी। हालेलुया। बॉम्बे में एक ब्रदर है, बहुत अच्छा ब्रदर है, और बहुत सालों से मैं उसको जानता हूं। बहुत बढ़िया ब्रदर है। अभी तो बहुत उम्र भी हो गई उसकी, लेकिन उसकी जवानी से मैंने उसको देखा। उसके बारे में मैंने क्वालिटी देखा, एक क्वालिटी देखा, बहुत बढ़िया क्वालिटी। वो ये है कि वो चर्च में आते, मिलते, प्रेज लॉर्ड, गले सबको मिलते, लेकिन जो आदमी से मिलता है ना तो ऊपर से लेके उसका नीचे तक देखता है, उसका पैर, उसका चप्पल, उसका जूता, सब देखता है। और उसको जरा भी दिखा इसका जूता फटा हुआ बेचारा, उसको भाई को पूछते, प्रेज लॉर्ड भाई क्या नंबर पहनते हो तुम? 8 नंबर। हाँ ठीक है। ऐसी नेक्स्ट संडे वो 8 नंबर का एक बढ़िया जूता लेके आता है चर्च को। चर्च छूटने के बाद, ब्रदर आपके लिए है, प्रेज लॉर्ड। अरे क्या ब्रदर? ने मैंने देखा गया अब तो आपका जूता फटा है, लेके के दे दिया। किसी का शर्ट फटा हुआ है, किसी की पैंट फटी हुई, कोई पुराना कपड़ा पहन के आया है। वो ब्रदर ये देखते रहते हैं कि ऐसा कौन अपने चर्च में, कोई अपनी चर्च में दरिद्र नहीं दिखना मांगता है। उसका मकसद है, ये आदमी क्या करता है, अपने विश्वास के ऊपर उसने सद्गुण लगाया है। आप समझते हैं मेरी बात? आपके जीवन के अंदर सद्गुण, भलाई, कि किसी के दुख में, दर्द में आप हाथ फाड़ कर आगे बढ़ के चले जाओ। अपनी नजदीकी, अपने करीबी जो कोई है, जिनको लगता है तो तुम्हारी भलाई तुमको उधर दिखाना है। अभी मैं दिल्ली देहरादून में था। देहरादून में मेरे को पास्टर डिक्की बोले, पास्टर जी ऐसा है कि हमारी जो सिस्टर थी, वो सिस्टर कनाडा चली गई। भाई जॉर्डन जो दिल्ली का गिटार बजाता है, उसकी मम्मी, बहुत अच्छी फैमिली थी, लेकिन वो कनाडा गई बच्चों के साथ, वहाँ बीमार पड़ गई वो, और वहाँ वो प्रभु के पास चली गई। लेकिन उसके कपड़े जो है यहाँ पर, क्या करे? तो उनको याद आया, अरे पास्टर शेखर गुजरात जाता है पुराने कपड़े लेकर। बहुत बार उन्होंने मैसेज में सुना, अनाउंसमेंट सुना। मैं इसलिए मैसेज में बोलता हूँ कि लोग सुने। उन्होंने बोले पास्टर से बात करेंगे। भाई डिक्की ने मेरे से बात किया, बोला पास्टर जी सिस्टर का बहुत पुराने साड़ी वगैरह कपड़े हैं, अच्छे कंडीशन में, आप गुजरात जाते हैं तो क्या हम आपको भेज दें? तो मैं देहरादून से आने के टाइम ब्रदर राज को उनके गाड़ी में दिल्ली भेज दिया। बोला जाओ पार्सल लेके आओ। सो मेरे 2 दिन के बाद राज आया, वो बड़ा बक्सा उठा के लेके आया, तो गरीबों को बांटने के लिए। कितना अच्छा विचार है।
माँ गुजर गई, लेकिन माँ का कपड़ा किसी गरीब को देंगे, अच्छे अच्छे कपड़े। तो मैंने बोला लेके आओ, क्योंकि मैं बोलता हूं कि शायद ही मैं ही एक ऐसा पास्टर होगा जो गरीबों के बीच में सेवा करता हूं। बाकी सब एंड टाइम वाले सब हाई प्लस, हाई स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। मेरा सेवा गरीबों के बीच में, मेरा सेवा ऐसा है गरीबों के बीच में कि उनको बुलाओ, सर्वोदय में खड़ा करो, उनको अपनी गाड़ी में बिठाओ, उनको बपतिस्मा भी दो, उनको नाश्ता भी खिलाओ और उनको घर में भी छोड़ो। ऐसा सेवा ये पास्टर के सिवा और कोई नहीं करता होगा। अपने अपने पैसे लेके अपने अपने जगह पे आ जाओ। हमने तो यहां तक देखा कि एक सिस्टर एक दिन गोरेगांव से आ गई, ओला पकड़ के आ गई। काम क्या करती है बेचारी, गरीब काम करती, किसी घर में काम करती, ओला पकड़ के आई। मैंने राज को बोला उसके टैक्सी वाले को, देखो कितना पैसा लगा, 1200 रुपये लगा, ये 1200 रुपये दो उसको, वापस जाने दो उसको अपने घर के अंदर। ऐसे एक नहीं कई बार मैंने, ये मैं अकेला नहीं करता हूँ, अपने साथ में जो भाई लोग हैं सबको मालूम है, इनको खाना खिलाओ। अभी गए हफ्ते में एक गैंग आई थी बपतिस्मा के लिए, मैं ब्रदर के रिक्शे में बैठ गया जी। मैंने, मेरी गाड़ी थी, बोले पहले इनको उल्लासनगर छोड़ के आओ, उनको अपने मुक्काम में छोड़ो। ब्रदर बोले मैं भिंडीपाड़ा तक छोड़ दूंगा। मैं बोला नहीं, ये इनके घर तक छोड़ के आओ उनको, अपने पास गाड़ी है ना। मैं तो 2 व्हीलर लेके आया, गाड़ी में इनको बिठा के लेके आया। मतलब अपनी सेवा जो है गरीबों के बीच में। अभी कल रात को मेरे को फोन आया, हमारे एक ब्रदर इरविन करके इंग्लैंड में है, वो अपनी हर मैसेज सुनता है और दिन में 2-3 मैसेज सुनता है। बुजुर्ग आदमी, रिटायर्ड है, हस्बैंड वाइफ दोनों इंग्लैंड में, उनके बच्चे दिल्ली में, लेकिन वो वहां बैठकर अपने मेरे साथ हमेशा संपर्क में रहते। बोले पास्टर जी, कल की बात है, कल रात की बात है, बोले ऐसा है, मैंने आपका मैसेज बहुत गौर से सुनता हूं, उसमें आप एक बात आपने बोले कि आप गुजरात जाते हैं, गरीबों को कपड़े बांटते हैं। यहां अमेरिका में बहुत कपड़े मिलते हैं सेकेंड्स में, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसे जगह पे आश्रम में वगैरह में देने, बहुत कपड़े अच्छे मिलते। तो मैंने मेरे एक दोस्त से बात किया, उसने बोला मैं अच्छे अच्छे कपड़े आपको छांट के दूंगा। पास्टर जी मैं अगर भेजूं तो आप गुजरात में देंगे? मैं बोला मोस्ट वेलकम ब्रदर, मोस्ट वेलकम। और उसने बोला कि मैंने ऑर्डर दिया है, अभी 4 दिन में पार्सल बनेगी और मैं अच्छे अच्छे ठंडी के कपड़े, जैकेट वगैरह सब मैं भेज के दूंगा आपको, आप मेरे तरफ से गरीबों को बांट दो। मैं बोला गॉड ब्लेस यू ब्रदर। एक आदमी इंग्लैंड में बैठा है, वो इतना फिक्र कर रहा है अपने कलीसिया के अंदर, अपने लोगों के पीछे में। ये आदमी ने अपने विश्वास के ऊपर सद्गुण जोड़ा है, भलाई जोड़ा है उसने। आप मेरे साथ है? याद रखो, अगर तुमने कभी 2 साड़ी खरीदी ना नया, तुम्हारा 2 पुराना साड़ी निकाल दो ताकि कोई गरीब उसको पहने। अलमारी में जमा करके मत रखो ऊपर तक, सीढ़ी लगा के निकालने की नौबत ना आ जाए। निकालो उसको। पैंट शर्ट नया खरीदे, गरीब पैंट शर्ट को किसी गरीब को दे दो। ये आदत मेरे पास आज से नहीं है। अपनी चर्च में बहुत लोग हैं जिनको मैं कपड़े देता हूं, जो गरीब लोग हैं, जो पेंटिंग करते हैं, जो ऐसे काम करते हैं। चर्च का काम चालू था, मैंने मेरे कपड़ का सारा टी शर्ट वगैरह सब लेके गया, चर्च में रखा। मैंने ब्रदर लोग जो चाहिए पहन लो, जिसको सूट होता है सब लेके जाओ। कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हारे पास ये काम नहीं होगा तो तुम्हारा विश्वास बेकार है, तुमने अभी तक पहला पायरी नहीं चढ़ा। तुम्हारा विश्वास के ऊपर सद्गुण को जोड़ना बहुत जरूरी है। एक बार ऐसा हुआ, बहुत पुरानी किस्सा, चाइना का एम्परर, राजा, मरने के पहले उसने सोचा कि मेरा अगला जो राजा होगा उसको मैं चुनने वाला हूं, और उसने ऐलान किया कि जितने जवान बच्चे हैं वो सब लोग आ जाए। और कम से कम 1000 बच्चे आए, 1000 बच्चे आए। और उसको बोला कि देखो अगला जो हमारी मीटिंग होगी 1 साल के बाद, उसमें मैं राजा डिक्लेयर करने वाला हूं और मैं तुम सबको एक इनाम देता हूं। और उसने सबको बीज दिया, किसी को सेब का बीज, किसी को कोई बीज, सब बीज बांटा। इस बीज को लगा के अच्छे पौधे लेकर आओ, अच्छा फलदायक लेकर आओ। 1 साल में जिसने अपना जान को अच्छी प्रतिष्ठा में बढ़ाया, दान जो कुछ बना, उसको मैं अगला एम्परर बनाऊंगा। तो सब लोगों ने बीज लेके गए, बच्चे बोले यार कमाल है। और ऐसा हुआ कि सब बच्चे जो है अपने अपने बीज घर में लगाया और स्कूल आते थे, बोले मेरा झाड़ आ गया ऊपर। स्कूल में आते थे, फिर महीना 2 महीना 6 महीना हो गया, अरे मेरे झाड़ में फल भी आ गया।
लेकिन उसमें एक आदमी था, उसका नाम था चिंग चांग। उसने पेड़ लगाया, झाड़ ही नहीं आया। उसने माँ को बोला, माँ मेरे दोस्त लोग तो स्कूल में सब चर्चा कर रहे, झाड़ आ गया, कोई बोलता फूल भी आ गया, मेरा झाड़ क्यों नहीं आया? 6 महीना 7 महीना 8 महीना हुआ, फिर भी झाड़ नहीं आया। लेकिन दूसरे बच्चे लोगों का झाड़ भी आ गया, फूल भी आ गया, फल भी आने लगे। अब टाइम आ गया, 1 साल, सब लोग अपने अपने झाड़ पौधे जो भी फल आया था सब कुछ लेके दरबार में आ गए। ये लड़का ने जो बोया था, खाली कुंडी है, बोला मेरा बीज मर गया। इसने क्या किया, वो खाली कुंडी लेके, माँ ने बोला बेटा जा, राजा का सवाल है, देखा उधर कुछ भी है, जो भी है नहीं आया, राजा को बोल मैंने बीज डाला था मर गया, नहीं आया, मैं क्या करूं? बाकी 999 को झाड़ आ गए, एक लड़के को नहीं आया। और राजा के सामने आके दरबार बेचारा पीछे वो कुंडी को लेके खड़ा था ताकि कोई देखे नहीं। और जब लोग देखे, वाह वेल डन यार, क्या बात है, कितना झाड़ ही नहीं दिख रहा है, ऐसा करके लोग तमाशा करने लगे, हंसने लगे, मजाक करने लगे उसके ऊपर। ये लड़का बेचारा बड़ा शर्मिंदा होकर उस झाड़ को पीछे लेके बैठा। राजा जब आया अंदर, उसने सबकी झाड़ ऐसे देखते देखते देखा, ये लड़का लास्ट में बैठा, झाड़ ही नहीं है। और जाके सिंहासन पर बैठा, बोला मैंने कहा ठीक, आपसे 1 साल पहले आपको सबको बीज दिया था और कहा था कि आपने पेड़ लगाना और जो भी फल, बहुत खुश है कि आप सब लोग ने पेड़ लेके आए। अभी आप सुनना चाहते हो कि मैं किसको चुना? उसने वो बगैर झाड़ का कुंडी वाला है ना, उसको बोला इधर आओ, चिंग चांग इधर आओ। उसको बुलाया, बोला ये मेरा अगला राजा होगा। लोग हैरान, बोले भाई यार ये भी लड़का परेशान, बोले मेरे कुंडी में झाड़ ही नहीं आया, ये मेरे को राजा बना दिया। बाकी के लोग सब ऐसे कैसे हो सकता है, राजा अन्याय कर रहा है। राजा ने बोला तुम लोग सब ये सोचते रहेंगे कि हम सबके पास झाड़ आया है, फल आया है, लेकिन जिसके पास झाड़ ही नहीं आया उसको राजा बनाया, तो इसका रहस्य क्या है? मैंने तुम सबको उबला हुआ बीज दिया था। कौन सा बीज दिया था? उबला हुआ बीज दिया था। और उबला हुआ बीज में झाड़ आता ही नहीं। तो तुम सबने क्या किया पता है? दूसरा बीज डाल के झाड़ पैदा किया। लेकिन ये एक लड़का सच्चा लड़का है, बोले भले मेरा अपमान हो लेकिन मैं गलत काम नहीं करूंगा, बुरा काम नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसीलिए वो खाली कुंडी लेके आया। बोले ये लड़का सच्चा लड़का है, इसके हाथ में अगर सत्ता दूंगा तो ये सत्ता राज्य करेगा, क्योंकि इसके मन के अंदर खोट नहीं है। आप मेरे साथ हैं? कितनी बार हम अपने विश्वासी जीवन में चर्च में बने हैं, देखो अपने मन में कितना खोट आया है दूसरे के बारे में, कितना खोट हमने पैदा किया है। हमने कुछ भी नहीं किया लेकिन डिंडोरा हमने कितना पीटा है। हमने एक आत्मा को भी बचाने का प्रयास नहीं किया लेकिन कितने आत्मा को हमने दुखाया है। सोचो जरा अपने जीवन के अंदर, अगर तुम्हारे विश्वास में सद्गुण नहीं है तो तुम्हारा विश्वास बेकार है। मैं तो सोचता हूं कि ऐसा भरा हुआ चर्च जिसमें गुण ही नहीं है उसको लेके कहां जाएंगे रैप्चर में। उससे अच्छा थोड़े लोग रहे जो सद्गुण हो, जिनके विश्वास के ऊपर अच्छे काम हो, उनके साथ में संगति करो तो भला होता चला जाएगा। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। सो इस एम्परर के कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे हम जाएंगे। बाइबल कहता है याकूब की किताब 2 अध्याय 2 अध्याय का 19 वचन से पढ़िए। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते। मैं विश्वासी हूं भाई, मैं विश्वासी, अब एंटर बिलीवर है। अच्छा करता है, दुष्टात्मा भी तो विश्वास रखते। फिर तुझ में और दुष्टात्मा में क्या फर्क है? क्या तो विश्वास करता है एक ही खुदा है? अरे हम लोग ट्रिनिटी वालों के ऊपर हंसते, ये ट्रिनिटी वाला करके, और हम लोग घमंड करते हैं, हम लोग वन गॉड वाले। तो अरे कौन सा घमंड करता है? शैतान भी तो वन गॉड ही बोलता है। शैतान भी क्या बोलता है? एक ही परमेश्वर है। अच्छा है। अब ये बात तो पतरस क्यों लिख रहा है, सॉरी याकूब क्यों लिख रहा है बात को? इसको समझना है, आगे पढ़ो समझ में आएगा। वो क्यों बोलता है? दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं, हाँ। पर है निकम्मे मनुष्य। आया निष्फल पेड़, निकम्मे मतलब बिना फल वाला मनुष्य।
आगे, क्या तू यह भी नहीं जानता यह भी नहीं जानता, हाँ, कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? तेरा कर्म के बिना तेरा विश्वास, इसीलिए वो बोला तू विश्वास करता है कि एक ही खुदा है? अरे शैतान भी विश्वास करता है, लेकिन शैतान कभी भी भला नहीं कर सकता। और तुम्हारे जीवन के अंदर भला काम नहीं है, वर्च्यू नहीं है, तो तुम्हारा विश्वास कुछ काम का नहीं है। यही पत्रस याकूब आगे सिखा रहा है, पढ़िए। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? जी, अतः तूने देख, कर्मों से वो धार्मिक ठहरा। विश्वास तो था उसको, बुढ़ापे के उम्र में, 100 उम्र में परमेश्वर ने उसको संतान दिया, तो परमेश्वर आगे भी दे सकता है, यह तो विश्वास था उसको। लेकिन उससे वो धर्मी नहीं ठहरा। वो अपने बेटे का हाथ पैर बांध के, काटी लेकर, गधे पर लाद कर, आग और चूरी लेकर, वो वहां जाके 3 दिन की यात्रा में वेदी बनाकर, लकड़ी सजाकर, अपने बेटे के हाथ बार बांध कर उस लकड़ी पे लिटाने के बाद प्रभु ने बोला, बस कर अब्राहम, मैं मान गया तू मुझसे प्रेम करता है। कर्मों से वो विश्वास, कर्मों से। हमारा विश्वास में अगर कर्म नहीं है तो हमारा विश्वास बेकार है। कर्म इन द सेंस भलाई, यही है वर्चू। और अगर आपके विश्वास के ऊपर वर्चू नहीं है, आगे बाइबल कहता है 22, तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, हाँ, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। पिछले दिनों में मैं पुणे में था, 1 हफ्ते की पहले की बात है। एक ऐसी हादसा हो गई, बहुत बुरा हुआ। एक बुजुर्ग माँ बाप है, बच्ची ने दूसरी मतलब पहली शादी कर ली, लेकिन बाहर निकल गई। माँ बाप बेचारे बहुत गरीब, बुजुर्ग, लाचार। अभी अभी उनकी ऑपरेशन हुई और बहुत दुखी थी। एक ही बच्ची अन्य जाति के साथ शादी करके चली गई। जब वो सिस्टर आके मेरे से बात कर रही थी, मान लो मेरा दिल है ना मोम के माफिर पिघल गया। मैं बोला बाप रे क्या। अभी उसका आदमी का पैर काट के ऑपरेशन करके लेके के घर पे रखा है। अरे ऐसा भी बच्चा, क्या सुख दुनिया में ढूंढ रहा है यार, क्या सुख दुनिया में ढूंढ रहा है। एक जख्मी मां और बाप की लाचारी के ऊपर तो क्या सुख मनाने जा रहा है। बहुत मेरा दिल, मैंने अपने एल्डर लोगों को बोला, ब्रदर लोग इनके घर पे गए, इनके हालात को देखे, कुछ जरूरत है इनकी। मेरा मन नहीं मानता जब तक मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई ये आदमी घर में क्या इनकी परिस्थिति होगी। मैंने अपने एक भाई को बोला, ब्रदर तो सिस्टर को थोड़ा पैसे देके भेजो अभी, क्योंकि बहुत दूर से आती है, बहुत दूर से आती है। हम आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते, इतना दूर से आती है। जब तक वो मतलब आश्वासन, मैं प्रेयर करूंगा, प्रभु आपको भला करेगा, अच्छा रहेगा, ये करेगा, ये सब आश्वासन है खाली। ये उसका विश्वास रहेगा, मेरा विश्वास रहेगा, लेकिन जब तक मेरे विश्वास के ऊपर सद्गुण नहीं बैठता, मेरा आश्वासन बेकार है। क्या पता ये सिस्टर को बस में आने के लिए पैसे भी थे या नहीं, पता नहीं हमें। तो मैं कहता हूं कि भाई, एक ब्रदर अपने पुणे में आते हैं, आपको विश्वास नहीं है, सातारा से आता है, हर संडे आता है, ट्रम्पेट बजाने वाला ब्रदर, हर संडे। किधर से आता है? 2.5 घंटा बस में बैठ के, 250 रुपया टिकट, जाने का 250 रुपया टिकट, 500 रुपया। आप सोचेंगे बहुत बड़ा आदमी रहेगा, नहीं, वो कड़िया का काम करता है, बिगारी का काम करता है, घमेला उठा के सर पे, और हर संडे आके बोलते हैं पास्टर जी प्रेज लो। खाने को नहीं रहेगा ना तो भी चलेगा, संडे चर्च आने के लिए शनिवार को मेरे को 500 रुपए का मजूरी मिलना चाहिए, इतना प्रार्थना करो। अजी प्रार्थना करने वाले का दिल तोड़ देंगे आप। क्या प्रार्थना करें इस आदमी के लिए? सिर्फ संडे चर्च आने के लिए मेरे को शनिवार को काम मिल जाए, बाकी गुजारा कैसा भी हो जाएगा। मेरा मन नहीं मानता ब्रदर। मैं कभी कभी दिया हुआ दशवन का पाकिट ही निकाल के उसके हाथ में दे देता हूं, ब्रदर रख लो। नहीं रखो, जाओ, प्रभु ने मेरे को बोला आपको देने के लिए, जाओ। और मेरी ये आदत जो है ना, ये कभी कभी रिवर्स भी हो गया है। अभी हाल फिलहाल एक सिस्टर गोरेगांव से आई थी, बपतिस्मा ली,
और उसकी पूरी फैमिली को लेके आई थी वो, और उसकी फैमिली को लेके आई थी। तो मैंने देखा यार ये लोग इतना दूर से आए, तो मैंने क्या किया, एक पैकेट मेरे पास था दशवन का, मैंने उठा के दे दिया उनके हाथ में। किसका पैकेट था मालूम नहीं, कितना पैसा मेरे को वो भी नहीं मालूम, मैंने पैकेट दे दिया उसको। उसका आदमी वापस आने नहीं हमारे पास, मैं बोला जाओ हमारे तरफ से रखो। वो परिवार वापस आई नहीं, खाली एक बार फोन किया था। तो मैंने बोला क्या हुआ सिस्टर? बोले पास्टर जी मेरा आदमी बहुत गर्म हो गया, हमारे घर में बहुत टेंशन हो गया। मैंने क्या टेंशन हो गया? बोले कि जो पैकेट आपने दिए उसके अंदर एक चिट्ठी थी, और वो चिट्ठी में लिखा था कि मैं ऐसा ऐसा गलती किया हूं, मुझे क्षमा करो, प्रभु मेरे को माफ करेगा कि नहीं करके उसने उसका एक पाप लिखा था उसमें। वो चिट्ठी उसने मेरे को दिया था, मैंने पैकेट ही दे दिया उसके हाथ में। वो चिट्ठी उसके आदमी, अरे पास्टर ने क्या कहा, मतलब वो आदमी के दिल में ऐसा हुआ पास्टर ने हमको लिख के दिया, और वो फैमिली वापस आई नहीं चर्च को। एक दिन ही खाली फोन किया। अब मुझे मालूम ही नहीं जिसने मेरे को दान दिया वो क्या चिट्ठी लिख के रखा। कभी भी प्रभु को दोगे तो उसके अंदर कुछ ऐसा चिट्ठी मत लिख के डालो, चिट्ठी अलग से हाथ में दे दो मेरे को, ताकि मैं अलग से पढ़ो समस्या, कि मेरा मन नहीं था वैसा, मेरे को नहीं मालूम क्या लिखा है, और जो लिखा था वो भी नहीं आई थी, और मैंने पैकेट दे दिया। मेरे को देने वाला भी मेरे को मालूम नहीं कौन है, और जिसको मैंने दिया वो भी मेरे को मालूम नहीं कौन है। कभी कभी रिवर्स हो जाता है, पर अपने विश्वास के साथ भलाई जोड़ना बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 और 4 के अंदर ये 7 गुण बताने के पहले पत्रस हमें कुछ बात बताता है। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हाँ। सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हाँ। हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। अभी यहाँ पर पहली बार वो सद्गुण का शब्द को इस्तेमाल करता है, दूसरी बार वो 5वां वचन में इस्तेमाल करता है, अब तीसरा वचन में वो सद्गुण को इस्तेमाल करता है। किस वजह से सद्गुण को इस्तेमाल करता है? इंग्लिश में पढ़िए। हिज डिवाइन पावर 1:3 According to his divine power, has given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him who has called us to glory and virtue. पत्रस कहता है जिस खुदा ने आपको और हमको अपनी पहचान में बुलाया और हमको सब कुछ दिया है। हमको सब कुछ किसने दिया? खुदा ने दिया है। उसकी गुण हमें दिया है, उसकी वर्चू हमें दिया। आप मेरे साथ हैं? अब बोर तो नहीं लग रहा आपको? तो जिस खुदा ने हमको बुला के सब कुछ दिया है, क्या आप ये बात को विश्वास करते हैं? मैं 100% विश्वास करता हूं। मैं प्रभु में आने के बाद ही प्रभु ने मुझे आशीर्वाद किया, प्रभु में आने के बाद ही मैं उठा हूं। जैसा वचन में लिखा है, आइजक को प्रभु ने बोला मैं तुझे 100 पट दूंगा। कितना? 100 पट मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे दिया है। आमीन, हालेलुया। 600 रुपया पगार में मैं डरबी होटल में काम करता था। कितना? 600 रुपया। उसका 100 पट कितना होता है भाई? 600 का 100 पट 60,000। कितना? 6 पट कितना होता है? बराबर है। प्रभु मुझे आज उतना दशवन देता है। 100 पट दिया कि नहीं? ब्रदर ये खुदा का वायदा है। मैं बोलने से नहीं लज जाता, क्योंकि प्रभु मेरे को 60,000 दे रहा है, तो मैं 1,20,000 खर्चा करता हूं प्रभु की सेवा में। आप आज भी मेरा पासबुक लेके जाओ, बैंक में जाके देखो, आपको 0 बैलेंस मिलेगा। मैं आज तक मेरे बैंक में, मेरे खाते में पैसा नहीं जमा किया। मैं प्रभु की सेवा को हमेशा प्राधान्य समझा। कभी कलीसिया के सामने मैंने ये नहीं सोचा तुम ये दोगे तो मैं ये करूंगा करके। मेरे को जैसा पैसा आया मैं काम करता गया। और आप आश्चर्य होंगे कि आज अपने चर्च में कैमरा भी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है। ब्रदर अरबोपति के चर्च में भी पंखा भी नहीं है, लेकिन आज हम लोग इतनी सुकुन में हैं। फिर आप पूछोगे पास्टर जी को कहां से पैसा आता रहेगा? नहीं, सिर्फ तुम लोगों का दशवान है। प्रभु ने मेरे को 100 पट बढ़ा के दिया, और ये वचन 100% सही है कि खुदा को तुम दोगे तो खुदा 100 पट तुम्हें देने वाला परमेश्वर।
मैं नहीं बोलूंगा तुमको 100 घर मिलेगा, एक घर है तो 100 है, एक घर दोगे तो 100 मिल सकता है, एक घर दोगे तो हालेलुया। पर मैं यही दुआ करूंगा, प्रभु हमारे लोगों को घर मिल जाए, रोजी जीवन की जो जरूरत है उतना औजार तू दे दे। दाऊद की तरह कि मुझे धनी मत बना कि मैं तुझे भूल जाऊं, और ना मुझे तो दरिद्र बना कि मैं तुझे कोसूं। मेरी रोज की जरूरतों को तो पूरा कर, क्योंकि संपत्ति हमारा इधर नहीं इकट्ठा हो रहा है, प्रभु के राज्य में इकट्ठा हो रहा है। 4 वचन में क्या लिखा है वो? जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं की है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। क्या लिखा है? Which have been given us exceedingly, हमें परमेश्वर ने बहुत ताज से दिया। एंड सिर्फ मानता हूं मैं, इंग्लिश भाषा को मानता हूं, उसमें जो दम है ना वो कोई और भाषा में वो ताकत मिलती नहीं है वचन की। हाँ, खुदा का शुक्र है कि मेरे को इंग्लिश पढ़ना आता है। मेरे पास बहुत पास्टर लोग आते, बोले पास्टर जी हम लोग इंग्लिश नहीं आते, इधर बहुत मार खा गए हम लोग। मेरे को इंग्लिश पढ़ना आता है, प्रभु का धन्यवाद है, मैंने बाइबल बदल दी, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो शब्द है उसमें ताकत है बहुत। आपको पता है जब हम लोग सद में संडे वर्शिप करते हैं ना, मुझे सबसे बढ़िया वर्शिप लगता है जब मैं एक इंग्लिश गाना गाता हूं, क्योंकि वो इंग्लिश गाना जब गाया ना उसके अंदर मीनिंग ही इतना जल्द। When the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore, oh and the sweet, क्या हम उस किनारे मिलने वाले लोग हैं। उसकी गाने की मीनिंग सुनो। In the cross be my glory है, मेरी महिमा प्रभु तेरे सलीब के पास है। दुनिया माने ना माने, लेकिन तेरे सलीब में मेरी अपनी महिमा। He is the lily of the valley, the bright and morning star. He is my fairest than 10,000 to my shore. 10,000 से भी बढ़कर प्रभु यीशु मेरे प्राण के करीब है। मीनिंगफुल। इसके लिए मैं हमेशा सर्विस में पुलपिट में आते ही कोशिश करता हूँ कि एक इंग्लिश कोरस गाए, उसके अंदर बड़ा पंच। और यहाँ पर देखिए बाइबल के by which we have given us exceedingly, अगर प्रभु ने आपको दिया है तो आमीन बोलिए। And precious promises, प्रभु ने वायदा किया है तो आमीन बोलिए। प्रेशियस प्रॉमिसेस मतलब बहुमूल्य वायदे उसने दिया हमें, बहुमूल्य वायदे। इस बहुमूल्य वायदे के बारे में एक कहानी में नबी ने बताया, उसके बारे में सुनता। दूल्हा आया, राजकुमार लड़की देखने के लिए आया कि उसके राज्य में एक राजकुमार आया, और वहां सब राजकुमारियां हर एक देश में से, हर एक कुल में से आई थी। सब अपने आप को सजा के, कपड़े, नेल पॉलिश, वो ये सब सच के बैठी थी। आपने बहुत बार सुना भी होगा, भाई ब्रह्म का ये उदाहरण है। और ये लड़का सबको देखा, सब राजकुमारियों को देखा, उसका मन किसी पे नहीं लगा, और वो धीरे धीरे चलते चलते घर के पीछे चला गया किचन के रास्ते पर, और वहां एक गरीब लड़की बर्तन मांज रही थी, इनकी सेवा कर रही थी। ये सब लोग जाकर उसको काम दे रहे थे, और वो बेचारा अपने मैले कपड़े में काम कर रही थी। ये राजकुमार जाके उसको खड़े रह के देखा। इस राजकुमार को उस लड़की के ऊपर, नौकरानी के ऊपर दिल आ गया, और ये जाते जाते अपने अंगूठी निकालकर उसको दे दिया। बोला मैं फलाना तारीख को आऊंगा तो तैयार रहे बस। और अंदर चला गया, एक भी पसंद नहीं किया, चला गया। रात को सब लोग रह गए, बोले क्या बात है, किसको पसंद किया, तेरे को, उसको, ऐसे ही चला गया। बाद में देखा तो ये गरीब लड़की हर एक दिन पाई पाई जमा करके अपने लिए कपड़े खरीदती है। तो ये लड़की लोग सब देखे बाजी, अरे तेरे को पसंद किया उसने? बोला मेरे को उसने वायदा करके गया है। अरे पागल है तू लड़की, वो हम राजकुमारियों को नहीं पसंद किया, तेरे को कहां से पसंद किया? तू तो नौकरानी थी और तू उस दिन कुछ सजाया भी नहीं था, तुझे कैसे उसने पसंद किया? बोले उसने वायदा करके गया, उसका वायदे पर मुझे विश्वास है। और अपने आप को तैयारी करने लगी, और वो दिन आ गया जिस दिन उसने जमा किया हुआ दमड़ी को एक वस्त्र पहनकर दुल्हन की, वो तैयार खड़ी थी देखते, और ये लोग सब तमाशा देख रहे थे, हंस रहे थे उसके ऊपर। अरे वो नहीं आएगा,
वो खाली बोल के गया, शायद तू गलत समझ गई होगी, लेकिन इसके पास टोकन था। हालेलुया। और समय जब हुआ, दूर से रथ आने की धूल उड़ने लगी। इस लड़की ने बोला, आ गया मेरा दूल्हा, और वो सीधा उतरा रथ में से, इस लड़की को हाथ लिया और सीधे अपने रथ में बिठाकर वो लेके चला गया, और बाकी के लोग देखते रह गए। यही आज संस्थाओं की हालात है, सज के बैठे हैं, बड़ा बड़ा झुम्मर लगा के बैठे हैं, लोग भी सजे हैं, चर्च भी सजा हुआ है, लेकिन एक दुल्हन, अरे वो ओनली जीसस वाले, वो नाश में है, वो थोड़ी जाने वाले, वो गलत शिक्षण है, वो ये है। लेकिन आप सब निंदा सहन करके, इस अमरनाथ में 50 चर्च होगा, 50 चर्च आपको गाली देते हैं, ये ओनली जीसस वाले हैं, लेकिन आपको मालूम है वायदा हम ही के पास है, करार हम ही के पास है, अंति उसने हम ही को दिया है। आज हम नौकर, भले नौकर रहेंगे, लेकिन उसका वायदा पक्का है और वो तैयार है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? प्रॉमिसेस का मतलब यही प्रॉमिसेस है, प्रेशियस प्रॉमिसेस, बहुमूल्य वायदे उसने किए। मैं आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे, ये उसका बहुमूल्य वायदे हैं। हालेलुया। आगे क्या बोलता है बाइबल? दैट थ्रू दिस यू मे बी पार्टेकर्स ऑफ द डिवाइन नेचर, जो उसने हमें दिया है, जो वायदा उसने हमें किया है, उसके द्वारा हमारा दैविक स्वभाव, डिवाइन नेचर, हैविंग एस्केप्ड द करप्शन, इस संसार की जो अशुद्धता है उसमें से प्रभु ने हमें बाहर निकाल दिया। एंड इन द वर्ल्ड थ्रू लस्ट, और जो शरीर की इच्छा से पड़ी है उसमें से प्रभु ने हमें बाहर निकाला। उसके बाद वो कहता है 5 में, ऑल्सो फॉर दिस रीजन, इस कारण, हालेलुया, आपको बचाया उसने, आपको छुड़ाया उसने, आपको निकाला बाहर, हालेलुया। क्या आपको वायदा किया उसने? इस कारण तुम्हारे विश्वास पर सद्गुण बढ़ा। इस कारण, अगर तुम्हें बुलाया है उसने तो तुम विश्वास पे सद्गुण बढ़ाओ। अगर अपने लोगों के जीवन में इतनी भलाई होना चाहिए, इतनी भलाई होना चाहिए। हमारा हाथ जो है कभी भी ऐसा नहीं, हमेशा ऐसा रहना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु की सेवा के प्रति मैं तो समझता हूं कि सेवा के लिए मुझे भीख भी मांगना पड़े, मैं मांगूंगा, लेकिन सेवा का काम पूरा करूंगा। सेवा के प्रति आप मेरे साथ है। सो उसके इस कारण, फॉर दिस रीजन यू हैव टू बी बेटर गिविंग पीपल। फिलिपियों की किताब उसका लास्टली वर्स 10 and 11, इसी में अभी ये 7 गुण के बारे में बात करने के बाद आगे क्या करता है 10 और 11 में? इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने की बुलाए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ जी, क्योंकि यदि ऐसा करोगे, अपने बुलाए जाने की, अपने यत्न की, अपने बुलाए, अपने पुकारे जाने की यत्न की, उसमें सिद्ध बनते जाओ। आगे, हाँ, ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप ये काम करोगे और ये विश्वास के ऊपर सद्गुण जोड़ोगे तो तुम्हारा बुलाया जाना पक्का हो जाएगा। हमारी जो कॉलिंग है वो कंफर्म्ड है। हालेलुया। टिकट निकाला, आरएसी मिल गया, पता नहीं सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, वेटिंग लिस्ट है। ऐसा बहुत विश्वासी लोग वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं, अभी मालूम नहीं श्योर है क्या। अब बहुत लोगों को आरएसी मिल गया, एडजस्टमेंट मिल गया, चलो नहीं सो के नहीं जाएंगे, बैठ के तो जाएंगे, उसमें तसल्ली है। लेकिन मैं कहता हूं क्यों नहीं फर्स्ट क्लास का टिकट निकालते, क्यों नहीं टिकट को कंफर्म करा देते। मैं मेरे एजेंट को हमेशा बोलता हूं वेटिंग लिस्ट है, मैं मत निकाल, पक्का टिकट रहेगा तो निकाल, सब सेकंड क्लास का निकाल, सेकंड क्लास का, लेकिन पक्का चाहिए मेरे को, गैस पे नहीं लटकना चाहिए। पता चला लास्ट में कंफर्म ही नहीं हुआ भाई, बड़े धक्के दुक्के में बड़े मुश्किल से जाना है, ऐसा नहीं भाई, पक्का टिकट निकाल। सब ट्रेन का टिकट पूरा फूके, प्लेन का निकाल, लेकिन पक्का निकाल के दे, कंफर्म। अब प्रभु की कृपा है, एक ऐसा एजेंट मिला मेरे को, मैं खुदा की तारीफ करता हूं, ये सब देने वाला खुदा ही है। कब से एजेंट के साथ मेरी पहचान है पता है? हम नैनीताल गए थे, हमको उसने 80 टिकट निकाल के दिया था, 80 टिकट निकाल के दिया था। और आप सबको मालूम है 80 लोगों ने मेरे को 1 रुपया भी नहीं दिया था, मैंने 80 टिकट निकलवा के लिया था, 1 रुपया भी एडवांस नहीं दिया था किसी ने।
लेकिन 80 टिकट निकाला। एक टिकट के 1000 पकड़ो, कितना हो गया 80 टिकट का? 80,000 रुपए का वो आदमी ने मेरे को टिकट निकाल के दिया। प्लस वो बोले कि तुमको डायरेक्ट ट्रेन मिला है, तुमको यूपी उतरना पड़ेगा, है नहीं, बीच में एक स्टेशन उतर के हम ट्रेन बदली किए थे, बोले वहां से तुमको दूसरा ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा। देखो मई महीना है, बहुत मुश्किल है, मैंने फिर भी आपको एडजस्ट किया। इतना ही नहीं, बार बार फोन करता रहा, साहब अभी ये आ गया रतलाम, अभी आप यहाँ पर आपको 4 टिकट मिल जाएगा कंफर्म, 4 सीट उतर रहा है। ऐसा वो दिल्ली पहुंचने तक, ऊपर पहुंचने तक उसने पूरा कंफर्म कराया, वैसे आने के टाइम पे भी कंफर्म कराया। उस दिन से वो आदमी के कभी गए थे अपन नैनीताल, ये सब छोटे थे बच्चे लोग, 11 या 12, तब से वो बंदे का रिलेशन है। आज के तारीख में भी मेरा उस आदमी के साथ इतना रिलेशन है कि अभी मेरे 50 हजार रुपया मेरा उसके ऊपर बैलेंस रहता है, फिर भी मेरे को टिकट निकाल के देता है। एक दिन मेरे को बोला, अरे भाई साहब आप मेरा पैसा वापर रहे हो। उसके ऑफिस में गया था मैं, बोला हमेशा तुम मेरा पैसा वापरते यार, टिकट निकाल के देता हूँ, 2 महीने के बाद पैसे देते हो। मैंने बोला आप मेरा आशीष वापर रहे हो, उसका क्या? बोले आशीष, बोला मैं आपके लिए रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं दारान दिल्ली, तो मैं बोलता हूँ प्रभु दिल्ली के कलीसिया को आशीष दे, हमारे कलीसिया को आशीष दे, और टिकट निकाल के दे, उस एजेंट को भी आशीष दे। वो बोलते यार दुआ करते रहो, दुआ करते रहो, सही सलामती है। हालेलुया। किधर भी मैं बैठू, इंडिया में किधर भी बैठू, मैं खाली फोन करूं मेरे को टिकट चाहिए, नहीं क्यों बेटा राज, किधर भी बैठू, फ्लाइट, अभी तो मैं राज को बोला राज चलता है देहरादून, आने की इच्छा तो है, और मेरा टिकट तो फ्लाइट का था। आप बोले काय को एक आदमी को एक्स्ट्रा फ्लाइट में लेके जाने का, मैं बोला राज चल तू भी फ्लाइट में घूम के, हम लोग फ्लाइट में गए। हालेलुया। दूसरे लोग बोलेंगे यार पास्टर को क्या जरूरत है, उसको ट्रेन से लेके जा सकते थे। नहीं यार, वो मेरे साथ आया, मेरे से फ्लाइट में जाएगा। खुदा देता है बंदा खाता है, तू क्यों? हमारा पास्टर का डायलॉग है। तो खुदा देता है उसके, पर लोगों का ऐसा विचार नहीं। लोगों का विचार है पास्टर गरीबी रहे, पास्टर पुराना ही कपड़ा पहनते रहे, पास्टर की गाड़ी भी पुराना रहे। अभी मेरी गाड़ी सिर्फ दिसंबर तक है, मैंने अभी से दुआ चालू कर दिया, प्रभु दिसंबर को स्क्रैप में जाने वाला है, दूसरा गाड़ी देने वाला तो ही बैठा है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई मेंबर है ही नहीं जिनको बोलोगे पास्टर जी कार तुम रखो करके। लेकिन मैं एक बात मानता हूं, दिल्ली की बात। हालेलुया। अभी मैं देहरादून गया था और वहां एक गाड़ी आई थी, अर्टिगा गाड़ी, मैं नाम भी लेता हूं ब्रदर का। जैसे हम मीटिंग को लास्ट में करके सब बैग पैकिंग करके बस में डाल रहे थे, मेरी गाड़ी आने वाली थी एयरपोर्ट जाने के लिए, वो भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को बोला इधर आप पास से जाता रहो, और लेके गया उसके गाड़ी के पास, लेके गया, बोला कि पास से गाड़ी कैसी कंडीशन है? बहुत बढ़िया कंडीशन है, अंदर देखो। अंदर भी देखा, बोले एक ही आदमी वापरा है। मैं अच्छा बस इसको ऑफिसर घर, बस एक भी स्क्रैच नहीं, गाड़ी डीजल गाड़ी है, अर्टिगा गाड़ी है। मैं अच्छी बात है, बोले ये मैं आपको दे रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि दिल्ली में खाली 10 साल गाड़ी चलती है, महाराष्ट्र में 15 साल गाड़ी चलती है, तो 10 साल की गाड़ी अपने को मिले, अपना और 5 साल वापर सकते हैं। तो मैंने भाई को बोला कब तक देंगे ब्रदर? तो मेरा टवेरा जाने का और ये आने का हिसाब किताब ना, कि कब तक देंगे? हम अक्टूबर नवंबर में आपके पास आ जाएंगे। वाह, दिसंबर के पहले गाड़ी आ जाएगी जी। कभी भी भलाई करना सीखो, प्रभु तुम्हारे जरूरतों को ऐसे ही पूरा करे। आपको नहीं मालूम है, भजन संहिता 127 पढ़ो। यदि घर को यहोवा न बनाए, हाँ, तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे, तो रखवाले को जागना व्यर्थ ही होगा। हाँ जी। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। हाँ, अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। ऐसी नींद देता है सुकून का, नींद में ही वो सब कुछ देता आपको। अपने प्रियो को अपने साथ है। तो
आप अपने जीवन के अंदर हमेशा भलाई को बनाए रखें। एक आखिरी वचन पढ़ के बंद करेंगे, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। पानी देने में इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, हाँ जी, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए हाँ, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ, ना कि मेरे नजदीक रहने पर मेरे दूर रहने पर भी उद्धार का काम को पूरा करते जाओ। क्या है उद्धार का काम में? क्योंकि परमेश्वर ही है हाँ, जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त हाँ, तुम्हारे मन में इच्छा हाँ, और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हारे मन में अच्छा काम करने का प्रभाव डाला है, भला करने का प्रभाव डाला है। किसने डाला है? और प्रभु डाले बगैर आपके जीवन में भलाई आ ही नहीं सकता। आप हमेशा लोगों के लिए भलाई करते रहो, लोगों के लिए अच्छा काम। सो इंग्लिश में लिखा है, Therefore, my beloved, as you have always obeyed, तुमने हमेशा मेरी आदर किया है, बात किया, not as in my presence only, मतलब खाली मेरे सामने पास्टर प्रेज लॉर्ड पास्टर नहीं, मेरे पीठ के पीछे भी तुमने अच्छा ही काम किया है। बहुत लोग खाली सामने करते अच्छा, जैसा मुड़ा उसका मुंह देखने का, सामने जैसा मुड़ा उसका फेस का एक्शन देखो। मेरे सामने नहीं, मेरे पीछे भी भला काम किया तुमने। आगे, एंड द प्रेजेंस ओनली, नॉट मच मोर इन माई एब्सेंस, वर्क आउट योर ओन सैल्वेशन विथ फियर एंड ट्रम्बलिंग। सुनिए, मैंने आपको वचन दिया, बपतिस्मा आपने लिया, विश्वास आपने किया, आप कलीसिया में ज्वाइंट हो गए। आपका उद्धार का काम आपको ही करना है। मैंने खाली उद्धार का रास्ता बताया आपको, काम आपको करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या अपेक्षा है पौलुस का? मैंने तुमको उद्धार का मार्ग बताया, लेकिन सैल्वेशन का काम किसको करना है? आपको करना है। मतलब ये है, हम लोग पुणे जाते रहते, डैनी कुछ ना कुछ वचन के बारे में छेड़ते रहता है, राज ब्रदर का, इनका दोनों का लड़ाई चलते रहता है। फिर बाद में मैं डैनी को धीरे से पूछता हूँ, धार लगा रहे ना? धार लगाते चाकू को हमेशा धार लगाते रहो। हाँ, सवाल जवाब पूछते रहो, है नहीं? वचन के बारे में बात करते रहो। इसके उसके गैर गौर के बात मत करना विश्वासी लोग के घर में और विश्वासियों के साथ, सिर्फ वचन का बात करना। आपको पता है ये आप कमेंट्स पढ़ के देखो, जो आपने यूट्यूब में कमेंट्स करते हैं ना, वो पढ़ के देखो, आपको पता चलेगा बाहर लोग क्या करते हैं। बुरा आता है आने दो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छे वाले कमेंट्स पढ़ के देखो कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग क्या विचार कर रहे हैं, उनका भावना क्या है इस वचन के प्रति। और हमारे लोग जो यहां बैठ के हम लोग एक ताट में खा रहे हैं, उनका भावना क्या है वचन के प्रति? क्या कभी वचन की चर्चा करते हैं वो? मैं कहता हूं कि आपने आज जो मैसेज सुना, ये मैसेज आपने हर एक अपने अपने घर में बांटना है, अपने लोगों में बांटना है, उसको लोगों के साथ दर्शाना है। आज की बाइबल स्टडी क्या हुई? मैं बोलता हूं, वायदे के साथ बोलता हूं, हमारे लोगों के अंदर संडे के सिवा मंडे कभी उस बात की डिस्कस ही नहीं होती रहेगी किसी फैमिली के अंदर। आपके घर में अल्टर प्रेयर होना, फैमिली के साथ में इस वचन को डिस्कस करो बैठ के कि पास्टर ने क्या सिखाया। आपका सैल्वेशन के लिए आपको काम करना है। सैल्वेशन का रास्ता आपके पास आ गई, लेकिन आपके सैल्वेशन के लिए आपको प्रयत्न करना है। आगे कहता है 13 वचन में, फॉर इट इज गॉड हु वर्क्स इन यू बोथ द विल एंड टू डू फॉर हिज गुड प्लेजर। विल का मतलब मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। इच्छा को पैदा करने वाला खुदावन है। हालेलुया। एक आदमी ने पेपर में न्यूज डाल दिया, मेरा कुत्ता खो गया करके। 3 दिन हो गया, कुत्ता मिला ही नहीं। न्यूज़पेपर में डाला, बड़ा प्यार करने वाला कुत्ता था। और 3 दिन के बाद उसको फोन आया, अरे ब्रदर
आपका ही कुत्ता है ना जो खो गया हो? हाँ यार 3 दिन हो गया कुत्ता मिला ही नहीं, मैं बहुत ढूंढ के परेशान हो गया, आखिर में मैं न्यूज़पेपर में डाला मेरा कुत्ता किधर मिल गया होगा। तो बोले अरे आपका कुत्ता इधर आया है आश्रम में। क्या है? बोले एक बूढ़ा आदमी का पैर चाट रहा हो, एक बुजुर्ग आदमी का पैर चाट रहा हो, बहुत प्यार कर रहा है उससे, वो आदमी भी उससे प्यार कर रहा है, आपका कुत्ता है वो। बाप को आश्रम में डाल के कुत्ता को घर में रखा है, बाप को कुत्ता को घर में रखा है। कुत्ता किसी हालात से छूटकर आश्रम पहुंच गया उस बूढ़े का प्यार देखने के लिए। सोचो ये आदमी ने क्या भला किया अपनी जिंदगी में, माँ और बाप को आश्रम में रखकर घर में कुत्ते को पाल रहा है, क्या भलाई है इसके जीवन में। ब्रदर ब्रैनम बोलते हैं अमेरिका का सभी कुत्ता पालने वाले अगर अपना पैसा इंडिया में भेजे, इंडिया में कोई गरीबी नहीं रहेगा। अमेरिका में जो कुत्ता पालते ना, अगर वो सब कुत्ता का पालने का पैसा इंडिया भेजे, एक भी भिखारी नहीं रहेगा इंडिया में। भाई ब्रैनम बोलते हैं इतना पैसा लोग कुत्ते के पीछे गवाते। यही आज की भी कंडीशन है। किसी भले आदमी को सगा बाप को आश्रम में डाला, देखो कुत्ता को प्यार था, और किसी को मालूम नहीं कुत्ता जाके अपने बुजुर्ग को उस प्यार को चाट रहा है। आपको मालूम है, मैं मेरे घर की बात करता हूँ, तंगम 3 दिन एडमिट थे हॉस्पिटल में खोलते हुए। 3 दिन हमारे घर में कुत्ता खाना नहीं खाता। अपना घर का जो कुत्ता है वो एक आदमी को देखता ना, नहीं दिखा तो खाना नहीं खाता हो। उसको चिंता ये गया कहाँ, रात को भी नहीं आया, परसों भी नहीं आया। उसको पालने वाला मालिक जेरी, जब तक वो आता नहीं वो दरवाजे से हटते नहीं, वो कुत्ता वही बैठा रहता है। थोड़ा भी इशारा हो गया, थोड़ा भी टक करके आवाज आए, गाड़ी की आवाज आए, बेडरूम में आके भोंकता है, दरवाजा खोलो आ गया हो, दरवाजा खोलो आ गया हो। इतना वफादारी प्यार उसके अंदर है। इंसान ने वो प्यार को खो दिया है। फोन करेगा तो स्विच ऑफ करके रख देते हैं, फोन करेगा तो जवाब नहीं देते। ब्रदर मैंने देखा ही नहीं था, एक बार सरदार जी का घर में आग लग गई, बेचारे ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, पूरा जलने के बाद फायर ब्रिगेड वाला आया, सरदार जी को बोला तुम फोन तो करने का था, बोला 10 मिस कॉल दिया। बहुत सारे मिस कॉल बिलीवर लोग भी अपने साथ। अभी तो व्हाट्सएप आ गया, लोग व्हाट्सएप में बात कर लेते, फ्री में हो जाता है, लेकिन मिस कॉल वाले बहुत बिलीवर लोग अपने साथ। मैं मिस कॉल देखता हूँ ब्रदर आपने नहीं, मैं सोचा आप मीटिंग में होंगे करके मैंने कट कर दिया। अजी यार फोन में भी तुम पास्टर का कैची मारने को देख रहे हो, तो कैसा प्रभु तुमको आशीष देगा। हालेलुया। भला काम में उत्साह। अभी ये साल ब्रदर भी जाएंगे, मोजेस भी जाएंगे। अगला साल आने के टाइम पे मोजेस को बोलूंगा 2 किलो चॉकलेट जरूर लाना चर्च में बांटने के लिए। किधर? चर्च में। अपने आने की खुशी चर्च में भी बांटो ना, खाली गवाही देने से क्या फायदा है। चर्च में बांटो। बांटने से क्या है, क्या होता है बांटने से? 2 किलो चॉकलेट बांटेगा तो क्या नुकसान हो जाएगा आपका? बांटो, क्योंकि चर्च तुम्हारे लिए प्रार्थना करती है। चर्च रात और दिन तुम्हें याद रखती है। हालेलुया। मतलब मैं बोलता हूं मुट्ठी उस भला औरत का हमेशा खुला रहता है। भलाई करना सीखो। ये तो विश्वास का अगला पायरी है। अगला पायरी बाद में देखेंगे। खुदावन आपका मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, वही तो सच है, वही तो जीवन है, वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है,
पहले उसके राज्य की खोज करो, ये सब बातें प्रभु तुम्हें दे देगा, क्योंकि उसने अपने बुलाहट के बड़ी धन से तुम्हें बुलाया है और उसने वायदा किया है, बहुमूल्य वायदा किया है, मैं आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा और तुम अपने विश्वास पर सद्गुण प्राप्त करो। विश्वास पर सद्गुण बहुत जरूरी चीज है, भलापन अपने जीवन के अंदर लेकर आओ। प्रभु यीशु मसीह उस रोज उस 12 साल से खून बहने वाली औरत जब उसको छुआ, लोगों ने कहा प्रभु सब तो आपके ऊपर धक्के लगा रहे हैं, किसको बताएं? यीशु ने बोला मेरे अंदर से वर्षु निकला हुआ है और प्रभु के अंदर से वर्षु निकलकर सबको ठीक करती थी। अगर वही सद्गुण आपके अंदर आ जाए, आप जिसके लिए भी प्रार्थना करो वो ठीक हो जाए, आप जिसके ऊपर भी हाथ रखो वो ठीक हो जाए, आप जिसके लिए भी दुआ मांगो वो पूरा हो जाए। सद्गुण आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। खुदावन आप सबको आशीष दे। हमारे बीच में अगर संगत है वो प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर आज के इस मधुर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे आत्मिकता को और एक आगे आपने बढ़ाया प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर से समय के लिए परमेश्वर कि आपका बहुमूल्य वचन हमारे जीवन के लिए बहुत आशीष का कारण। हम परमेश्वर प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारे हृदय में बोलते परमेश्वर कि हम देने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर, हम हर एक के परमेश्वर आमदनी में तू आशीष देना पिता परमेश्वर, कि हम तेरे कलीसिया के लिए परमेश्वर एक गुण का परमेश्वर बनने पाए पिता परमेश्वर। आज के इस मधुर समय के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर आज के दिन परमेश्वर तूने जो हमें आशीष दिए पिता परमेश्वर, तेरे आने तक परमेश्वर इसी आशीष में हम बनने पाए पिता परमेश्वर। हर एक को परमेश्वर तू छू ले मेरे राजा और होने पाए परमेश्वर, ये संगति के द्वारा परमेश्वर हम बहुत उन्नति पाने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते कि एक समय तुमने हमारे जीवन में जोड़ा परमेश्वर, हमारे कानों को तूने खतना किया परमेश्वर और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमने बहुत आशीष पाई पिता परमेश्वर। धन्यवाद दे दे आपके दास के लिए पिता परमेश्वर, जो बहुमूल्य वचन लेके हमारे बीच में आए पिता परमेश्वर और हमारे आत्मिकता को तूने आगे बढ़ाया प्रभु। धन्यवाद पिता, सारी महिमा गौरव आपके नाम को देते पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन और कबूल कर। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। यीशु मसीह का कृपा शांति समाधान
पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर उसके आने तक सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहे हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड करो और आपको आशीष। एक मिनट से आप मिल सकते हैं।